हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। ये पूरा चुनाव आपने हरियाणा न्यूज पर देखा, किस तरीके से तमाम पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए। उनके दावों को हकीकत में तब्दील करना है या नहीं, ये फैसला आपका है। लेकिन लगातार हम आपको इस चुनाव की हर एक बारीकी दिखाते समझाते रहे। आज का ये एपिसोड बेहद खास है। चुनाव प्रचार थमने को है और अब से कुछ ही घंटे बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उससे पहले महाभारत का ये एपिसोड, जहां पर प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे साथ रूबरू होंगे और बताएंगे हमें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कितना मजबूती भरा रहने वाला है या फिर चुनौतियां कहीं ना कहीं कांग्रेस पेश कर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ महाभारत के इस शो में प्रदेश के मुखिया सीएम नायब सिंह सैनी साहब मौजूद हैं। नायब सिंह जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा में। नमस्कार जी। सीएम बनने के बाद एक पहली सबसे बड़ी चुनौती चुनाव ही था आपके लिए। पूरे चुनाव में हर जगह आप गए, हर जगह प्रचार किया। पार्टी की स्थिति कैसे देखते हैं? देखिए प्रतिमा जी, पिछले 10 वर्षों में जो डबल इंजन सरकार ने काम किया है, मैं ये मानता हूँ हर वर्ग का विश्वास बढ़ाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से, ईमानदारी से देश को तो आगे बढ़ाया है, परंतु देश के लोगों का सम्मान और देश के लोगों का मॉरल भी बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ईमानदारी से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। देश के लोग बड़े लंबे समय से इस बात को लेकर के आहत थे कि वोट तो ले जाते हैं पर काम नहीं करते, और उसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे करके कांग्रेस उस दिशा में बढ़ गई कि उसको देश भी याद नहीं रहा, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगी। देश को भी अगर कहीं बदनाम करने की बात होती है और इनका लाभ होता हो, उससे भी चूकते नहीं थे। देश को भी कटघरे में खड़ा करने का काम ये लोगों ने समय समय के ऊपर किया है। और लोग के बड़े प्रबुद्ध जन देश के अंदर बैठे हैं, बड़े थिंक टैंक बैठे हैं जो विचार करते हैं हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारा देश ऊंचा उठना चाहिए। जब वो लोग इस प्रकार की बातें कांग्रेस के लोग करते हैं तो लोगों का कांग्रेस से विश्वास ही नहीं उठा, मन से उतर गई है कांग्रेस, मन से उतर गई है लोगों के। हमने पिछली बार आपसे इंटरव्यू किया, जब आपसे चर्चा की तमाम मुद्दों को लेकर, तब चुनाव शुरू ही हुआ था। अब बिल्कुल प्रचार भी खत्म होने को है। दोनों ही परिस्थितियों में कितना फर्क देखते हैं आप, और आपको लगता है क्या मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिली है या कांग्रेस कहीं टक्कर दे रही है आपको? नहीं, देखिए बिल्कुल चुनाव जब शुरू होता है प्रतिमा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग सभी की बात को सुनते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। सभी की बात सुन करके अंतिम निर्णय देते हैं, फिर आंकलन करते हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव तो नहीं है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। दुनिया के अंदर हमारी भूमिका क्या रहने वाली है? क्या हम कांग्रेस से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो देश को ठीक दिशा में ले जाएगी? हमने तो देखा है 2014 से पहले जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर हमारे सेना के जवान खड़े रहते थे। हमारा बेटा था, हमारा भाई था, किसी का पति था, दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़े रहना और उसके ऊपर पत्थरबाजी होना दुर्भाग्यपूर्ण था। सेना का अपमान था, देश का अपमान था। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हमारा जवान हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा है उसके ऊपर पत्थरबाजी हो जाए। कांग्रेस किस दिशा में देश को ले जाना चाह रही थी, एक बार भी उसको रोकने की जरूरत नहीं समझी। मोदी जी का लोगों ने वोट दिया, 10 वर्षों के अंदर पत्थरबाजी बंद हो गई, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देता। किस प्रकार की शांति वहां पे आई है। अरे हमारे सेना के जवान हमारे सिर मोहर हैं, सम्मान करना चाहिए उनका। अरे दुश्मन को रोकने का काम बॉर्डर के ऊपर, इतनी भयानक गर्मी, इतनी भयानक सर्दी के अंदर दिन रात खड़े रहते हैं वहां पर, तो उनके साथ इस प्रकार का अपमान तो कांग्रेस के समय में होता था। कोई कंपटीशन नहीं है चुनाव में, नहीं है कंपटीशन। तो देश के लोग देख रहे हैं, इनको वोट भी नहीं देंगे, इनका बस्ता तक नहीं खुलेगा। आप देख रहे हैं कांग्रेस उकड़ती जा रही है। तो बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है वोटर्स के मन में? एंटी इनकम्बेंसी कोई नहीं है कांग्रेस में। एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते हैं कि बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी है। मैं तो खुद देखा है प्रतिमा जी, आपको बताना चाहता हूँ। 10 वर्षों के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा चलती है, हर गांव के अंदर जाती है, हर वार्ड में जाती है, लोगों से कनेक्ट होती है, अधिकारियों के साथ जाती है,
और जाकर के कोई व्यक्ति अगर सरकार की योजना से छोटा है उसको योजना के साथ जोड़ने का काम करती है। देश के लोग इस बात को भी समझते हैं, जानते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दे करके गरीब का वोट लेती रही। वोट लेने के बाद गरीब को सरकार दिखाई नहीं देती थी, सरकार कहाँ है। गरीब घूमता रहता था, फिर ये आते थे, फिर कह देते थे गरीबी हटाएंगे। लोग भाव में आ जाते थे भी गरीबी हटाएंगे, काम करेंगे, परंतु काम नहीं करते थे। लोग फिर मायूस हो जाते थे। 35 वर्ष तक ये लोग गरीबी हटाओ के नाम के ऊपर वोट लेते रहे, गरीबी नहीं हटी। और जब गरीबों को लगने लगा कि तो हर बार आते हैं, गरीबी हटाओ की बात करते हैं और वोट ले जाते हैं, काम करते नहीं, तो गरीब जो देश के लोग थे उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। उनके मन से उतर गए। जब मन से उतरा तो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता ने परिवार में से ही, जो इंदिरा गांधी का बेटा था राजीव गांधी, दिल्ली में बैठ करके एक बात और कह दी, लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। काम नहीं किया, ध्यान डाइवर्ट कर दिया। उसने ये बात बोल दी, मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे लगते हैं। अरे 85 पैसे बड़ी रकम थी। कौन से गरीब का मकान बनना था, कौन से गरीब के घर के अंदर उज्ज्वला योजना जानी थी, गैस का कनेक्शन जाना था, कौन से गरीब को आयुष्मान कार्ड मिलना था, कौन से गरीब को उसका मकान मिलना था, कौन से गरीब को उसके घर के अंदर एलईडी का बल्ब लगना था, कौन से गरीब को उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल जाना था। चिंता नहीं हुई, भ्रष्टाचार के ऊपर चढ़ता रहा। जो 15 पैसे की भी वो बात करता था वो भी धरातल पर नहीं पहुंचता था, वो भी खुर्द-बुर्द हो जाता था। इस प्रकार का तंत्र कांग्रेस का था। परंतु मोदी जी के समय के अंदर मैंने ये देखा है कि मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है, लोग बोलते हैं, जो बात बोलते हैं बड़े तंत्र से, बड़े बुजुर्ग उस बात को बोलते हैं। बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि 100 रुपया लिया, 125 रुपया दिया, कि उसको बढ़ा करके देना। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और बड़ा सुंदर है जो बात बोलते हैं कि 100 रुपया किसी से ले लिया, 125 रुपया करके उसको दिया। ये सेम कहावत मोदी की सरकार के ऊपर लागू होती है, डबल इंजन सरकार पे लागू होती है। मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, हमारी डबल इंजन की सरकार है, 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च किया। आज लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मिला है। और उससे आगे बढ़ करके प्रतिमा जी मैं बताना चाहता हूँ, हमें तो बड़ा आश्चर्य भी होता है कि ये इस प्रकार का लोगों को समझते हैं कि आगे तो बेवकूफ़ बैठे हैं कि हम जो कुछ बोलें उसके ऊपर लोग विश्वास कर लेंगे और टूट करके हमारे ऊपर पड़ जाएंगे। राहुल गांधी अभी मंच के ऊपर खड़ा होता है, उसने अपने दादी का कार्यकाल नहीं देखा, अपने पिता का कार्यकाल नहीं देखा, मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता है कि आप मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। खटाखट 85-100 रुपए हर महीने अकाउंट में आ जाएंगे। कहां से आएंगे? ये राहुल गांधी को देश को बताना चाहिए, उसके पास एजेंडा क्या है, आपकी नीति क्या है, वो कह रहे हैं आपकी नीयत क्या है। के इतने पैसे माफ नहीं, कर दिए मोदी जी देखिए, ने, तो मैं तो गरीबों के कर दूंगा, मैं गरीबों को पैसे दे दूंगा। प्रतिमा जी, मैंने चुनाव लड़ना है और मैं लोगों के बीच में जाता हूं वोट मांगने के लिए। लोग अगर मेरे को कहते हैं कि वही वोट तो तब देंगे आसमान के तारे लिया तोड़ का, मैं तो कह दूंगा भी हाँ भाई तारे लूंगा तोड़ का, आप मेरे को वोट दें। परंतु जिस दिन तारे तोड़ूंगा उस दिन पता चलेगा ना मेरे को मेरी स्थिति क्या है। कहने में तो जोर नहीं लग रहा राहुल गांधी का, कुछ भी बोलेगा, वो कहेगा कि ठगाठग लाख रुपया खाते में डाल दूंगा। अरे 50 लाख करोड़ रुपए का ये खर्चा है, ये बजट है जो आप बात कर रहे हैं। 46 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है, तो कहां से लिया करके दे देगा? तू बता। तो खटाखट सिर्फ बस ये खटाखट है, यही खटाखट इसने राजस्थान में किया था। ये समझना चाहिए प्रतिमा जी। राजस्थान के अंदर अंतिम समय में चुनाव प्रचार पीक के ऊपर था। एक जनसभा के अंदर राहुल बाबा ने खड़े होकर के बोल दिया, मैं तो बाबा ही कहूंगा इसको, इसने खड़ा होकर के मंच के ऊपर बोल दिया कि आप हमें वोट दें। गिनती गिनी 1 2 3 10 भी, जिस दिन 10 तारीख होगी सरकार बनेगी, 10वें दिन किसानों के कर्जे के ऊपर लाल लकीर मार देंगे। किसानों ने सोचा भाई ये बड़ा आदमी आ गया और ये कर्जा माफ करेगा, वोट दे दे। वोट दे दी। उसका क्या दुष्परिणाम हुआ? मैं गया राजस्थान में, वहां के लोगों ने बताया मेरे को 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली राहुल गांधी के इस बयान के ऊपर।
16,500 किसानों की भूमि कुर्क हो गई राहुल गांधी के इस बयान के ऊपर। इसका दुष्परिणाम निकला, किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, वोट ले लिया गया। वोट जिहाद, झूठ बोलो, वोट को कलेक्ट करो और शोषण करो लोगों का। आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल जा रहा है। मैं देखता था हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी का पीने का घर में लेकर के आती थी। आज कोई दिखाई नहीं देती। आज उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी तो ने इन किया। तमाम कामों की वजह से आपको लगता है 400 पार भी साकार होगा? देश और बोल रहा हरियाणा है। में जो 11 आप कह रहे हैं कि कमल हम खिला के भेजेंगे दिल्ली, वो प्रतिमा जी, possible है? पूरा देश 400 की बात कर रहा है, हम नहीं कर रहे, देश कर रहा है। ये लड़ाई कांग्रेस ये मान चुकी है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये राहुल गांधी भी, कांग्रेस के भी नेता, ये सब मान चुके हैं। ये मान चुके, उन्होंने Accept तो नहीं कर रहे, नहीं सामने उन्हें तो नहीं नहीं एक्सेप्ट ये नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मान चुके हैं कि मोदी जी तीसरी बार आ गए हैं। एक्सेप्ट ये नहीं कर रहे कि देश तो बोल रहा है 400 पार, कांग्रेस कह रही है हम 400 पार नहीं जाने देंगे। ये लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है, सरकार की लड़ाई नहीं रही, 400 की लड़ाई है। कांग्रेस ये चाह रही है कि जब देश ये बोल रहा है कि मोदी को 400 पार सीटें देंगे, कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोग ये कहते हैं कि 400 पार आएंगे कैसे। 400 को रोकने की लड़ाई है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये देश ने तय कर दिया है, देश के गरीब ने तय कर दिया है, देश के किसान ने तय कर दिया है, देश की महिलाओं ने तय कर दिया है, देश के युवाओं ने तय कर दिया है कि मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं हरियाणा में बहुत टफ फाइट है, आप लोग कह रहे हैं हम 11 जीतेंगे। कांग्रेस वाले भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान लगातार कह रहे हैं हर मंच से कि ऐसा हो सकता है कि हम ही 11 जीत जाए और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। नहीं, देखिए पिछली बार भी ये यही बोलते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के लोग 2019 में यही बात बोलते थे। फिर बोलते थे पुलवामा की लहर यही थी तो हो नहीं 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 नहीं, देखिए ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए कुछ भी बोले, कुछ भी बोले ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए। वो एक आतंकवादियों ने अटैक किया था। मोदी जी की जो पॉलिसी है आतंकवाद के ऊपर सख्ताई से पेश आना। मोदी जी समझौता नहीं करते आतंकवाद के ऊपर, किसी से पूछते नहीं, कांग्रेस को पूछना पड़ता था। अगर कोई आतंकवादी हमारे सैनिकों के ऊपर आकर के गोली चला देता था और हमारा सेना का जवान अपने बचाव में गोली चला देता था, कांग्रेस के समय में उसकी इंक्वायरी खुल जाती थी। गोली कैसे चलाई लिख करके बताएं, नहीं बताता था कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया जाता था। ये नीति थी। परंतु मोदी की नीति ये थी, मोदी जी सैनिकों के बीच में गए, उनका हौसला बढ़ाया और मोदी जी ने उनके बीच में जाकर के कहा कि अगर दुश्मन एक गोली चलाता है आप 100 गोली चला दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आतंकवाद के ऊपर कड़ा रुख अख्तियार अगर किसी ने किया, वो मोदी जी ने किया। उसका परिणाम है कि आज आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कुछ चेष्टा करता है, हमारे सेना के जवान तुरंत मुंह तोड़ जवाब देने का काम वहीं बॉर्डर के ऊपर करते हैं। ये फर्क सरकार के अंदर है। इसे को देश समझ रहा है, देश इसको जान रहा है और इन्होंने इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अगर उस आतंकवाद का हमारे सैनिकों ने, अरे मैं सलाम करता हूं उन सेना के जवानों को जिन्होंने आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान के अंदर चले गए, पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनके अड्डों को नस्तनाबूद करने का काम किया। और फिर कांग्रेस के लोग हमारे उन सेना के जवानों से प्रूफ मांगते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। तो 2019 से ज्यादा 2024 में आपको लहर नजर आ रही है मोदी नाम की? बढ़ रही है, बढ़ रही है। आप देख रहे हैं 2014 में 282 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देश ने दी, एनडीए को 325 दी। 2019 का चुनाव आता है, मोदी जी को इस देश ने 303 सीटें दी, एनडीए को 353 दी। बढ़ रहा है। अब 2024 तभी तो देश बोल रहा है ये 400 पार जा रही हैं। तो आपके पिछले वाले सहयोगी दुष्यंत चौटाला भी चुनावी मैदान में हैं और बड़ी तकलीफ में है आजकल। वो कह रहे हैं कि बार बार जो मुझ पे भ्रष्टाचारी का, घोटालेबाज का आरोप लगा देते हैं ये तमाम लोग, करा लीजिए जांच, मैं तो तैयार हूँ, मैंने कुछ चोरी की ही नहीं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। अगर कुछ होता होगा तभी तो कोई लोग बोलता है, ऐसे तो थोड़ी कोई बोलता है कोई, और वो मालूम है उसको। और मैं प्रतिमा जी एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास नंबर कम थे सरकार बनाने के लिए, हमने इनका सहयोग लिया था,
कोई समझौता नहीं हुआ था। ये अगर ये बात कह रहे हैं कि आपका समझौता हो गया, हमारा समझौता नहीं हुआ था, हमने सहयोग लिया था। और सहयोग इसलिए लिया था कि मनोहर लाल जी की सोच थी, भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि हमने प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाना है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला है, जिनकी सोच है कि देश का समान रूप से विकास करना है। उनके नेतृत्व के अंदर हम प्रदेश को आगे लेकर के जाएं, और 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश को आगे ले जाने का भी काम किया है। अगर आप देखें 22 के 22 जिलों में इन 10 वर्षों में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड से टच न किया हो। हर जिला को 4 लाइनिंग से टच किया, लोगों के जीवन को सुगम और सरल करने का काम किया। मैं देखता था नारनौल से अगर कोई व्यक्ति चलता था चंडीगढ़ के लिए, सुबह 4 बजे चलता था, शाम को 7 बजे पहुंचता था। यही स्थिति थी 2014 से पहले। आज क्या स्थिति है? आज नारनौल से सुबह 9 बजे चलता है और 12 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाता है। ये बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर आया है, और ये एक जगह नहीं, पूरे देश के अंदर बदलाव आया है। और नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में हमारी भी इच्छा रहती है कि हम प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाएं, और मोदी जी इसकी सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कोशिश विपक्ष वाले भी कर रहे हैं सरकार गिराने की। कह रहे अल्पमत में सरकार है, 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है, समर्थन वापस ले लिया है बीजेपी से और कांग्रेस को दे दिया है। मुझे तो खतरा लगता है आपको सरकार? देखिए, मुझे तो हंसी आती है विपक्ष के ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जब हमने विश्वास मत हासिल किया था, विधानसभा के अंदर बैठे थे, उन्हीं की मौजूदगी में ही हमने विश्वास मत हासिल किया है। आगे भी जब आवश्यकता पड़ेगी विश्वास मत हासिल करने की, बिल्कुल विश्वास मत हासिल करेंगे। सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। सरकार मजबूती से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और ये लोग दुष्प्रचार करते हैं। ऐसा सेशन कोई भी नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ना आए हों। आप देखिए, जो भी सेशन आए कांग्रेस उसी सेशन के अंदर अविश्वास लेकर के आई। और बड़ी दुखदाई घटना ये रही, केंद्र के अंदर भी कांग्रेस, जो विपक्ष की नेता भी नहीं है, वो भी नेता अगर बनी है, घमंडिया गठबंधन को साथ लेकर के बनी है, अपने दम के ऊपर नहीं है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, विपक्ष की नेता, वो लोग भी अविश्वास प्रस्ताव 303 सांसद मोदी के लेकर के आई। अरे आप क्या आपके पल्ले में दाने नहीं है, आपकी दुकान से माल नहीं है, और फिर भी आप इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम करते खरीदने का काम करते हैं। नहीं, ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि अब इनको बताना चाहिए कि हमने 60 साल में ये काम किए हैं। देश तो पूछता है ना, देश के लोग पूछते हैं, आप बताइए। हम भी बता रहे हैं, हम मंचों के ऊपर जाकर के बोल रहे हैं, एक बार नहीं 10-10 बार बोल रहे हैं। हमने किया है तभी बता रहे हैं, इनको भी बताना चाहिए 60 साल में क्या किया है, ये बताएं ना। परंतु बताने के लिए तो कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं होता है तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि मोदी अगर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान को समाप्त कर देगा। अरे 10 वर्षों से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं। और इससे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। अरे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, अरे एसटी समाज से आई है, गरीब समाज की महिला को प्रथम नागरिक के रूप में बैठाया है, उसका अपमान किया है। हमारे उपराष्ट्रपति, उसका अपमान किया है। और ये बात इस प्रकार की बोल रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए। मैंने कहा कि इनकी दुकान में सामान नहीं रहा, और जब सामान नहीं रहता तो उलचुल बातें करता है, और ये उस बातों को कर रहे हैं। आपके जो पहले अपने वाले थे जेजेपी वाले, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लेकर आए ना, हम समर्थन करेंगे। प्रतिमा जी, मैं बताना बाहर से समर्थन देंगे कांग्रेस। प्रतिमा जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 स्थानों को मोदी जी ने पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर साहब को सम्मान देने का काम किया है। कांग्रेस ने क्या किया है बताएं? ये देश
आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के अनुसार चल रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, अब केजरीवाल है, मंचों के ऊपर तो बोलता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मैं शिक्षा को बढ़ाऊंगा, बढ़ाए दिए शराब के ठेके, दुकानें खोल दी शराब की, फिर कमीशन उसके अंदर तक रह रही। अगर ये बोलता है कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो घर नहीं लूँगा, 48 करोड़ रुपए का शीश महल खड़ा कर दिया। ये हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने तो के और। सीबीआई बदले की भावना से काम नहीं करवा रहे ना मोदी जी? अरे नहीं, कौन बदले की भावना से करा रहा है? अगर ईडी है या कोई अन्य एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अगर वो ये गलत काम करेंगे, क्या वो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे? उनके सामने अगर उनको गलत लग रहा है ये जवाब दें, बदनाम ना करें किसी को, राजनीतिकरण ना करें। ये तो राजनीतिकरण के ऊपर लग रहे हैं, मोदी को बदनाम करने पे लग रहे हैं। अरे मोदी थोड़ी कह रहा है कि तू शराब के ठेके खोल, मोदी ने कहा है इसको, मोदी ने कहा है तू उनके साथ सेटिंग करके कमीशन अपने घर में ले, मोदी ने कहा है इनको। ये जिम्मेवार ये है, जिम्मेवार चलो ये खुद ही हैं और 4 जून को मालूम होगा क्या होता है। लेकिन आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है चुनाव में जब आप जा रहे हैं, आपके काम बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए, या फिर जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है ये भी आपको मजबूती दे रही है चुनाव में? नहीं, देखिए विषय ये नहीं रहा। लोग, मैंने प्रतिमा जी आपको ये शुरू में ही बात बताई थी कि लोग काम का आंकलन करते हैं, सुनते हैं सबकी, सुन करके निर्णय देते हैं, और क्या काम किसी ने किया है वो उसके ऊपर निर्णय देते हैं। कांग्रेस के पास ना तो उन्होंने काम बताने के लिए है कि हमने ये काम किए हैं, ना तो इनके पास वो है, ना इनके पास जन का विश्वास रहा। ये इनके पास झूठ की दुकान है, झूठ परोसते हैं और इस प्रकार का कई बार झूठ बोलते हैं जिससे समाज के अंदर दवेश आ जाए, जिससे देश कमजोर हो। इस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों के अंदर दंगे कराने की कोशिश ये करते हैं कि शायद लोगों को डरा करके उनके अंदर भय पैदा करके हम वोट ले लें और वोट लेकर के लोगों का शोषण करें। ये लंबे समय नहीं चलता, लोग अब समझ चुके हैं। देखिए उसकी फूट का उसके दुकान में सामान ही नहीं रहा, उससे फायदा नुकसान का कोई विषय ही नहीं रहा, क्योंकि जब जिसकी दुकान में सामान हो और उसके नज़दीक जा कर के हम जाएं तो वहां से भाई मेरे को सामान मिल जाएगा, उससे तो लाभ होता है, परंतु इनकी दुकान में सामान ही नहीं रहा, हम लाभ नुकसान की क्या बात करें? तो 11 सीटों जीतने के लिए बिल्कुल 11 की 11 सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास जा रही हैं। हरियाणा ने तय कर लिया है, हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। मोदी जी लंबे समय तक हरियाणा में रहे हैं, हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं, और आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। भव्य स्वागत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम करेंगे। हरियाणा के लोग बहुत प्यार नरेंद्र मोदी जी को करते हैं, मोदी जी भी हरियाणा से प्यार प्रेम करते हैं, और आप देख रहे हैं हरियाणा विकास के आने से चुनाव में और ज्यादा ताकत पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को मिलेगी। बिल्कुल होगा, सभी उम्मीदवारों को फायदा होगा मोदी जी के आने से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। इस समय में जब आपके पास खुद समय नहीं है, चुनाव प्रचार बिल्कुल खत्म होने वाला है। बहुत शुक्रिया सीएम साहब। देखते हैं कि 4 जून को क्या फैसला करती है प्रदेश की जनता, और फिर से मिलेंगे आपसे और रूबरू होंगे, तमाम चुनावी नतीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी साहब आश्वस्त है जीत को लेके। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने को जा रही है, साफ तौर पर ये बताते हुए नजर आए, और ये कह रहे हैं कि काम भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा किया है। डबल इंजन की जो सरकार थी, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मनोहर लाल जी ने काम किया, अब नायब सिंह सैनी साहब कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम मजबूतियां मिली हैं, और ग्राउंड पे जब जाते हैं तो लोग, जाहिर सी बात है, इन कामों को देखकर पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स के नाम पे मोहर लगाने का काम करेंगे। बहरहाल फैसला आपका है, किसको चुनेंगे, किसको भेजेंगे दिल्ली, और कैसी सरकार चाहते हैं आप। लेकिन महाभारत कार्यक्रम के जरिए लगातार चुनाव की हर एक पहलू को हमने आपको दिखाया, समझाया और मिलवाया तमाम योद्धाओं से। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।